नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी टेलर आशु पर। यहाँ आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स एक्सप्लेन की जाती हैं। और आज हम बात करेंगे एक आम की बगिया में रहने वाले और उसकी रक्षा करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति की, जिसको सब गुलरा के बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। गुलरा के बाबा। कौन है रे वह जो सरपत काट रहा है? बाबा ने अमिल हवा के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी कंधे से उतारते हुए कहा। आवाज सारी गुलरा में गूंज गई। बड़ी गंभीर और बुलंद आवाज थी वह। अनजान व्यक्ति तो एक बार को डर जाए और चिड़ै चुरमन भी पेड़ों से उड़ जाएं। गुलरा की इस आम की बगिया का एक एक जीव, एक एक पत्ता बाबा की इस गर्जन से भली भांति परिचित है। क्यों न हो, बाबा रात दिन इन्हीं पेड़ों की सेवा सत्कार में जो लगे रहते हैं। पर बाबा की पुकार का कोई असर न हुआ। उन्होंने एक बार नीचे की ओर देखा और अपने शरीर को एक बार गौर से देखा। चमड़े झूल गए थे और उन पर बेशुमार झुर्रियां पड़ गई थी। बाबा अपनी जवानी में पूरे पछाते जवान, भींट, ऐसी छाती और हाथी की सूंड जैसे हाथ, बड़ी बड़ी तेज आंखें। लोग हनुमान कहते थे बाबा को। हनुमान मेले ठेले में अपने पिता गंजन सिंह के लिए रास्ता बनाने का काम बाबा ही करते थे। बड़ी बड़ी भीड़ को पानी की काई की तरह इधर उधर कर देना उनके लिए कोई विशेष बात न थी। बकरी में खाने घुसते समय बिटियों पतोहुओं को जता देना तो जरूरी होता है न। बाबा दलान में ही से ही खांसते और सारी बकरियों के कुत्ते मारे डर के बाहर भाग जाते। बाबा के दिल को धक्का लगा। वे गुलरा के बाबा कहे जाते हैं। इतना बड़ा जंगल और बाग उनके ही ऊपर तो छोड़ रखा है घर वालों ने, और यहाँ 10 कोस में कौन यह नहीं जानता है। उनका आहत अभिमान नई भाषा में बोला। बुढ़ापे के एहसास के कारण और क्रोध की हल्की गर्मी उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने बगल में देखा, लहसुनवा में नए गोंफे आ गए थे। शायद इस साल इसमें बोर भी आ जाएं। और फिर धीरे धीरे उस हिलती सरपत की ओर वह चल पड़े। चेतू आहिर था, पूरा चालाक, करीब 24-25 साल का जवान, काला मजीठ शरीर और कोहलों की जाट जैसे। इसी ने तो बनारस के मशहूर पहलवान जग्गा को पटक दिया था केवल 2 मिनट में। चेतू एक पहलवान है। बाबा को देखकर रुक गया। वह ही वहां पर सरपत काट रहा था। चेतू बाबा को देखकर कहता है, सलाम ठाकुर। खुश रहो चेतू, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरपत काट रहे हैं ठाकुर। अच्छा, कल से मत काटना। ऐसे ही काटूंगा। और चेतू लटक कर हंसिया चलाने लगा। बाबा यह बात सुनकर थोड़े से आहत हुए और बोले, यह बात नहीं है चेतू। बाबा सागर की गहराइयों से कहते गए, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ। अपने 2-1 संगी साथियों और बुढ़ पुरनइयों को भी बुलाए आना। यहीं यदि तुम मेरा गट्ठा टेढ़ा कर दोगे तो मैं कभी जबान नहीं खोलूंगा, और यदि नहीं तो तुम कल से यहाँ दिखाई न देना। बाबा ने खुलेआम चेतू को चुनौती दे दी थी। इस खुली चुनौती से चेतू चिचिया उठा, इसलिए वह अपनी कटी कटाई सरपत छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सभी भाई, कुछ गांव के तमाशबीन और चेतू के अपने संगी साथी, खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहां पर। बाबा ने अपनी बाहें फैला दी। बीते भर नीचे तक झुर्रीदार चमड़ा लटक गया और चेतू ने दांत पीस पीस कर जोर लगाया। माथे पर पसीना हो आया, पर बाबा का हाथ टस से मस न हुआ। चेतू जवानी के घमंड में बाबा से टक्कर ले बैठा था, लेकिन उसको बाबा की शक्ति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। किसी ने कहा, बस चेतू, इतना ही जोर था, अब तुम रहने दो, अब तो तुम हाथ फैलाओ। चेतू ने अपना हाथ फैलाया और बाबा ने बच्चे की तरह उसे मरोड़ कर रख दिया। चेतू चिचिया उठा और बाबा को भला बुरा कहने लगा। बाबा ने छोड़ दिया। बाबा के छोटे भाई देवी सिंह बड़े लठैत थे। उन्होंने अपनी जवानी में बहुत सारे
योद्धाओं को अपने बल और जोर से हराया हुआ था। उनसे चेतु की यह धृष्टता देखी नहीं जा रही थी, पर बाबा ने कहा ऐसा मत करो। और जब वह हार ही गया है तो वे एकाएक उबल पड़े और देवी सिंह ने कहा, कहो तो दे दूं साले की पीठ पर 2-4 बांस। बाबा ने देवी सिंह को डांटा। वे सिटपिटा गए और चारों ओर बाबा के पुरुष की तारीफें होने लगी, पर वह जैसे उदास ही हो गए। फागुन के दूसरे पखवाड़े के थोड़े ही दिन बाकी थे। दिन की सुनहली धूप, शाम को अबीरी आकाश और रात को रुपहली टकही चांदनी। खलिहान जो गेहूं के डांट से खचाखच भरे हुए थे, हवा बीची बोला करती है न। बकरीदिया ठाकुर के घर से नह काट कर लौट रही थी। फगनहुट को झोंका आया और आंचल उड़कर चला गया। शर्मा गई बकरीदा, क्योंकि बाबा उनके देवर लगते हैं। देवकी पंडित ने आज खूब छान ली थी। भौजी ने मेरी सिल्क की कमीज रद्द कर दी। नन्हकुआ मुस्कुराता जा रहा था और साथ ही कमीज जिताबो आज खूब फंसी। बड़ी उस्ताद बनती थी न, आज पड़ गया सधुआ से पाला। कलाई मरोड़ कर रंग का लोटा छीन लिया और खूब नहला कर गालों पर ऐसी रोली मली कि बच्ची को छठी का दूध याद आ गया। और चमेलिया उसी साल अंधी हो गई। सुखई ने मौन तोड़ा, अब तो देर हो रही है बाबा। हाँ रे, मैं तो भूल ही गया था कि घर भी चलना है। बाबा ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा। रात काफी हो चुकी थी। बगिया में घना अंधेरा छा गया था। एकाएक बाबा को आम की सेर से ठोकर लग गई। बाबा को ठोकर कभी नहीं लगती थी गुलरा में। सुखई सोचते सोचते कहने लगा, बाबा यह वही पेड़ है, याद है ना आपको? याद है सुखैया, गजब की सिल्ली थी इसकी। अभी तक इसकी खुत्तियां बची ही रही हैं। कई वर्ष पहले की बात है, जब बड़की बकरी बन रही थी। गर्मी का महीना, अराकस लगे थे। अकलेवा आम कटा था, काड़ियां चिरी जाने को थी। सिल्ली आहार कर ठीक कर ली गई थी। गड्ढा खोद कर तैयार था। 10 अराकस और 8 चरवाहे और लोहार, कुल मिलाकर 18 हैं। हलाकान हो गए बेचारे। एड़ी का पसीना चोटी पहुंच गया, पर सिल्ली टस से मस न हुई। आखिर थक कर बैठ गए। बाबा रसदाना करके गुलरा आ रहे थे। पूछा, क्या रे, पेड़िया नहीं चढ़ी? यह जुम्मिस भी नहीं खा रही है बाबा। आओ आपके साथ भी थोड़ा जोर लगाकर देख लें। सब उठ खड़े हुए। बाबा के साथ यही सुखैया था, कुछ 16 वर्ष का, और 12 वर्ष का एक छोकरा और गडेरिया। सुखैया और गडेरिया दोनों बाबा के बेटे थे। बाबा ने बड़ी स्थिरता से कहा, अब तुम लोग बैठे ही रहो, देखो हम तीनों कुछ कर सकते हैं क्या। बाबा ने सिल्ली का माथा थामा, ऊपर को उठाया और झटका देकर उसे हाथों पर रोक लिया। दोनों लड़कों ने भी इधर उधर से जोर लगाया। बाबा ने कहा, जियो मेरे बेटो, और दूसरे झटके में सिल्ली खड़ी हो गई। अराकस सन्न रह गए। बाबा को भी कुछ पसीना हो आया। उन्होंने कहा, आड़ लगाकर चीरो, और तनिक दूर हटकर लहसुनुआ की छाया में बैठकर दोनों लड़के भी वहां छहाने लगे। सबके सब अराकस और लोहार बाबा के पास पहुंचे। उनमें से एक लोहार लड़ता भिड़ता भी था, मतलब वह पहलवान था। कहने लगा, बाबा बड़ा जोर है आपके गट्टे में तो। बाबा हंसे और कहा, अरे यह मेरा जोर नहीं है, यह तो सुखैया और नगैया का है। बच्चे हंस पड़े। लोहार ने कहा, नहीं बाबा, ये सब बच्चों की बात कहाँ। बाबा ने कहा, बात मानो, यह उन्हीं का जोर है। फिर लोहार ने हंसते हुए सिर हिलाया। अच्छा तो फिर तुम कुश्ती लड़कर देख लो इनसे। बाबा ने वैसे ही कहा और दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। हाथ मिला और दूसरे ही पल सुखैया लोहार के सीने पर था। बाबा हंसे। लोहार शर्मा गया। सचमुच में इन सबों में जोर है, लोहार ने फुसफुसाया और उठकर सब काम पर चले गए। बाबा देर तक हंसते रहे। बाबा चौके में चले गए और थाली पसारी जा चुकी थी। जब तक देवी सिंह एकाएक घर में घुसे, बाबा ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या नाच बंद हो गया है? नहीं तो। अरे चेतौआ साले की टांग टूट गई है, खबर लगी तो हम लोग उसका पता लगाने चले गए थे। क्या कहा? बाबा जैसे भुचक्के से हो गए। अरे गरूर का नतीजा तो यही होता है ना। गट्टा टेढ़ा करने आया था ठाकुर का,
अब इन कमीनों की इतनी हिम्मत हो गई, देवी सिंह ने मुंह बनाते हुए कहा। बाबा बिगड़ गए, तुम्हें जिंदगी भर तमीज नहीं होगी? आखिर कैसे टूटी टांग, बताओ मुझे। जाके देख क्यों नहीं आते? इतनी मोह है तो वह तो टूटनी ही थी। आज अखाड़े में टूटी है, कल हम लोगों की लाठी से टूटती। गुलरा से सरपत न काटने गया था वह। थाली पसरी रही पर बाबा रुके नहीं। वे यह काम तो जानते ही हैं, कितनी दूर दूर से लोग उनके यहाँ हड्डियाँ बैठवाने आते हैं। और दौड़ कर मनवा साव की दुकान पर पहुँचे। अम्मा हल्दी, चोट मुसब्बर, सेत खरी, पुड़िया बंद गई। बाबा लेकर दौड़े। चांदनी पिघल कर धरती पर पसर गई। हवा के झोंके इस ओर से उस ओर चले जाते थे। बाबा सोचने लगे, कितना अच्छा लड़ैत है। उस दिन कितना जोर लगाता था। जग्गा कोई मामूली पहलवान थोड़े ही है जो उसे 2 मिनट में दे मारा। अब तो गांव का नाम यही रखेगा। चेतू का घर आ गया। बाबा थक कर चूर हो गए थे, सांस बढ़ गई थी। तनिक थम कर देखने लगे। लोग घेरे हुए थे चेतू को। चेतू जमीन पर पड़ा तड़फ रहा था। टांग कमर के पास वाले जोड़ से सरक गई थी। सब लोग हट गए। बाबा ने हाथ लगाया। थोड़ा तेल ले आओ रे, और यह दवाई जरा पीस लेना। उन्होंने देखा चोट बड़ी बेतुकी थी। चेतू को पट्टा सुला दिया गया। फिर तेल लगाकर मांजते मांजते एकाएक पैर लगाकर उन्होंने चेतू की टांग हाथ से उठा दी। चट की आवाज हुई और चोट ठीक हो गई। हड्डी बैठ गई। बाबा ने दवा गर्म करवाई और चोट पर बांध दिया। चेतू होश में आ गया। उसकी माँ और बीवी दोनों एकटक बाबा की ओर देख कर रो रही थी, खुशी के मारे। चेतू ने भी अभी देखा, आंखें मुलमुलाई और फिर एकाएक बोल उठा, बाबा आप यहाँ? और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा ने उसका सिर अपनी जांघ पर टिका लिया। इधर उधर देखा। चेतू का छप्पर टूट गया था, इसीलिए वह अब उनके यहाँ से सरपत काट कर ला रहा था। बकरी का ओसार भी छाना का ही बना था, वह भी सड़ गया था। बड़े सवेरे जब पलाशों की लाली पर सूरज की किरणें एक एक कर कर उतर रही थी, गुलरा की सरपत में 25 मजदूर लगे थे। कटाई हो रही थी। सुखई ने पूछा, क्या होगी सरपत बाबा? चेतुआ की छाहन टूट गई है रे, बाबा ने उत्साह से कहा। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।